पाठशाला में आज जब ये चैप्टर शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले आपको दो तस्वीरें याद दिलाना चाहता हूं। एक बंगाल की है, एक बिहार की है। दोनों ही जगह रामनवमी पर हिंसा की खबरें आई। पत्थर चले, हिंसा हुई, लोगों को चोटें आईं और ये तस्वीरें देश को चिंता में डालने वाली तस्वीरें, क्योंकि रामनवमी पर इस तरह की हिंसा देश में लगभग हर साल देखने को मिलने लगी है। बीते कुछ सालों से यह हो रहा है। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचेगा कि बॉस राज्य की सरकार तो अब दोषियों को बख्शेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी, दंगाई किसी धर्म का हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बॉस ये सब बातें अब बीते दौर की हो चुकी। हम जिस इंडिया में रह रहे हैं 2014 के बाद, वहां नया फैशन है कि अपनी हर नाकामी का ठीकरा नरेंद्र मोदी के सिर पे फोड़ दो। ऐसे सेंसिटिव मामले में भी नरेंद्र मोदी को विलन बताकर समाज के असली विलन्स को छुपा लो, बचा लो। आज आपको मोदी के पीछे अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को छुपाने का मामला भी बताऊंगा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जमकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मोदी के सिर पर सब फोड़ दो और बच निकलो का इस देश में एक पूरा हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन पहले बात बिहार और बंगाल की करूंगा, फिर आऊंगा सुप्रीम कोर्ट पर। रामनवमी पर हिंसा तो महाराष्ट्र में भी हुई, गुजरात में भी हुई, दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। बंगाल में भी हुई, बिहार में भी हुई। लेकिन बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने सब बीजेपी का किया बताकर पूरे मामले की गंभीरता ही मिट्टी में मिला दी। दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान एक बार आप सुनिए, आपको बताता हूं। बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। वो कह चुकी हैं कि बीजेपी ने बाहर से गुंडे बुलाए और बंगाल में हिंसा फैलाई। आज नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि बिहार में हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो बहुत सवाल तो यह भी है कि पब्लिक ने आपको फिर किस लिए चुना है, जब आपको पता सब है कि बीजेपी ने कराया है। लेकिन सब पता रहने के बाद भी आप उस हिंसा को, उस प्लानिंग को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? फिर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किस लिए बैठे हैं? दूसरा बड़ा सवाल तो यह है कि बॉस, अगर आपको इस सब पता है कि बीजेपी ने कराया है, तो अब तक कितने बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए? नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? अगर बीजेपी ने कराया, आपको पता, तो अरेस्ट कीजिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को। पर यह सब सवाल कोई पूछता नहीं। आम आदमी के जख्म पर पॉलिटिक्स हो रही है, होने दो वाला हिसाब चल रहा है। नरेंद्र मोदी पे सब डाल दो, हो गया खत्म। हमारे जैसे पत्रकार बोले, सवाल उठाएं तो उन पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन कैसे बंगाल में जो हुआ उसको लेकर हाईकोर्ट ने आज ममता बनर्जी सरकार का सच सामने रख दिया। एक तरीके से आज आपको यह जानना चाहिए, रामनवमी पर हिंसा रोकने में नाकाम रही बंगाल सरकार पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कल होने वाली हनुमान जयंती पर फिर से हिंसा न भड़के, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेने के लिए कहा। कोर्ट ने आदेश दिया कि ममता सरकार इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील करे। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेने से राज्य की पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में जरूर मदद मिलेगी। इससे आम जनता को भी लगेगा कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। राज्य की पुलिस किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और इसके लिए केंद्रीय बलों की मदद ली जाए, ताकि आम जनता किसी मुश्किल में ना पड़े। एक दंगा गुजरात में हुआ था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का सिलसिला ही खत्म नहीं होता। उसमें बिना किसी के कहे नरेंद्र मोदी ने आस पड़ोस के राज्यों से पुलिस मंगा ली थी, केंद्र से कहकर सेना बुला ली थी। यहां जिनके राज्य में हो रहा है, उनके मुताबिक उनको सब पता है कि बीजेपी करा रही है, लेकिन वो केंद्रीय सुरक्षा नहीं मांग सकती या नहीं मांग सकते। उनकी पुलिस के सामने पत्थर चल जाएं, लेकिन उनका आप सोचिए हिसाब किताब कि कुछ नहीं। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाइए। हालांकि अपने फैसले में कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल फोर्स की मदद लेने का मतलब यह नहीं कि राज्य का सिस्टम पूरी तरह फेल है। यह कदम राज्य सरकार की मदद के लिए उठाया जाना जरूरी है, यानी अकेले आपके बूते का नहीं है। यह तो समझ में आ रहा है, कंप्लीट फेलियर नहीं है, लेकिन फेलियर तो होगा। कोलकाता हाईकोर्ट को केंद्र की मदद लेने के लिए इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इसके पहले राज्य की पुलिस के सामने क्या हुआ वो सबके सामने है। पहले 30 मार्च को रामनवमी के दिन हावड़ा के सिप्पुर इलाके में हिंसा भड़की। रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान पत्थरबाजी हुई, देखते देखते माहौल बिगड़ गया।
इसके बाद अगले ही दिन 31 मार्च को फिर से हावड़ा के उसी इलाके में भारी पत्थरबाजी होने लगी, जहां एक दिन पहले रामनवमी पर हिंसा भड़की थी। 31 मार्च को पुलिस के सामने ही उपद्रवी भारी पत्थरबाजी करने लगे, जबकि एक दिन पहले हिंसा भड़कने की वजह से वहां भारी पुलिस बल तैनात था। इसके बाद 2 और 3 अप्रैल को हुगली जिले में हिंसा भड़क गई। हुगली के रिसड़ा और श्रीरामपुर में हिंसा हुई। 2 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और सड़क पर आगजनी हुई। 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को हुगली के रिसड़ा इलाके में 4 ट्रेनों पर पथराव हुआ। बॉस, एक दिन आपसे नहीं कंट्रोल हुआ सो कॉल्ड बीजेपी का ये सारी प्लानिंग। 3-3 दिन 4-4 दिन हो जा रहा है, आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो कोर्ट क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा कि भाई केंद्र की मदद लीजिए, और क्या बोलेगा फिर वो? कोलकाता हाईकोर्ट को अपने आदेश में जोर देकर यह कहना पड़ा कि त्योहारों पर लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद ली जाए। जबकि 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बंगाल में भड़की हिंसा के लिए बीजेपी के साथ सेंट्रल फोर्सेस को भी जिम्मेदार बता दिया था। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स आई, 5 स्टार होटल में ठहरी, दंगा भड़काया और फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गई। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि वो जनता के लिए सब करेंगी, लेकिन जनता से अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में जनता दंगा करने वाली पार्टी बीजेपी का समर्थन न करे। ये डील चल रही है क्या बॉस, कि मैं करूंगी सब आपके लिए लेकिन आप बीजेपी का साथ न देना? मतलब जनता को सुरक्षित रहना है तो उसको पहले बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा, तब सुरक्षा मिलेगी क्या? और आप जिस सेंट्रल एजेंसी को कह रही हैं कि वो 5 स्टार में रुकी और बीजेपी के साथ मिलकर मीटिंग करके चली गई और दंगे भड़का दिए, उसी सेंट्रल एजेंसी को लेकर कोर्ट कह रहा है कि इनको बुलाइए, तब लोगों को सेफ महसूस होगा। यानी आपका नैरेटिव और कोर्ट जो कह रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ममता बनर्जी जी, ऐसे कौन बोलता है कि आप मैं सब करूंगी लेकिन 2024 में बीजेपी का साथ मत दीजिए? क्या इसी के लिए हो रहा है क्या ये पूरा सब कुछ? ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी हिंसा भड़का रही, लेकिन बंगाल के हुगली में जो हिंसा भड़की उसमें खुद बीजेपी के विधायक बेमान घोष घायल हो गए थे। हुगली के पुरसुड़ा से बीजेपी के विधायक बेमान घोष को अस्पताल ले जाना पड़ा, तो बीजेपी ने अपने ही लोगों को मार दिया क्या? आश्चर्य की बात तो यह है कि ममता न सिर्फ अपनी पुलिस को लेकर मौन है, बल्कि लगातार आरोप झेल रही हैं एक वर्ग विशेष को बचाने की पॉलिटिक्स करने का। राज्य का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इस पर ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पर इस मुद्दे का जिक्र किया। सुनिए, हाईकोर्ट ने आज बंगाल सरकार को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने हावड़ा के शिवपुर में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हिंसा में छत से पत्थर फेंके गए। अगर इंटेलिजेंस मजबूत होता तो इस तरह के प्री प्लान्ड अटैक को रोका जा सकता था। इस शब्द को आप सुन रहे हैं? कोर्ट कह रहा है कि पत्थर फेंके गए घरों के ऊपर से, और अगर इंटेलिजेंस मजबूत होता तो प्री प्लान्ड अटैक, प्री प्लान्ड का मतलब क्या होता है? रोका जा सकता था। यानी इस पूरे सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द तो यह है, प्री प्लान्ड। और ये तो किसी भी आदमी के मन में आएगा बॉस। ये कौन से घर हैं जो पूरे मोहल्ले में घरों के छतों पर, कई घरों के छतों पर, सब पे ना हो लेकिन कई घरों के छतों पर पत्थर आ जाते बॉस फेंकने के लिए? कितने लोग आज पाठशाला देख रहे हैं? आप में से कितने लोगों के घरों पर आपने पत्थर रखा हुआ, जरा बताना जरा। इस साल हो, पिछले साल हो, देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के पत्थर चलते हो, घरों के छत पे पत्थर इतने आते कहां से हैं बॉस? और ये प्री प्लान का मतलब क्या है फिर? ममता बनर्जी तो क्लीन चिट दे रही थी कि नहीं, सब रामनवमी में हिंसा फैलाने के लिए एक ही तरफ से हुआ। कोर्ट तो कह रहा है इंटेलिजेंस होता तो ये सब रुक सकता था। यानी ममता बनर्जी जो कह रही हैं और जो बातें दिख रही हैं और जो बेसिक प्रश्न उठ रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हालात की गंभीरता को समझते हुए कल होने वाली हनुमान जयंती के संबंध में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई नेता हो या आम आदमी, सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं देगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।
बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें ये सब बातें हुई। आज सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सुनिएगा, सुनिए। बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि हनुमान जयंती और रामनवमी का जश्न मनाना कोलकाता या पश्चिम बंगाल में इतना सामान्य नहीं है। मतलब अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि रामनवमी मनाना जो है ये सामान्य बात नहीं है, बंगाल की कॉमन नहीं है। मतलब इसमें भी एक साजिश की बू आती है कि देखिए ये तो कॉमन नहीं था, ये सब मनने लगा है बंगाल में। बंगाल सरकार का ये कहना था कि पिछले 5 साल में ऐसा ज्यादा बढ़ गया है कि ये सब त्योहार मनने लगे। वाह भैया, अब त्योहार भी सोचकर पूछकर और कितने साल से मनाया जा रहा है ये देखकर मनेगा। और इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, जरा इसको भी सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि पिछले 5 साल में, अच्छा ये हाईकोर्ट क्या कह रहा है सुनिए। कोर्ट कह रहा है कि हम मानते हैं कि पिछले 5 साल में बहुत से परिवर्तन हुए, जैसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आदि, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य में शांति नहीं होनी चाहिए। मतलब कोर्ट भी कह रहा है कि भाई बहुत कुछ बदलता है, बदल गया, रामनवमी मना रहे हैं लोग, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शांति नहीं रहेगी। क्या लोग नया त्योहार मनाना शुरू करेंगे तो वहां हिंसा हो सकती है क्या? वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा क्या? ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं बॉस। कोई कह दे रहा है कि डीजे का म्यूजिक बज रहा था इसलिए दूसरे पक्ष को गुस्सा आ गया। डीजे के म्यूजिक पे गुस्सा आ जा रहा है। तलवार जो है क्यों लेके गए रामनवमी में शोभा यात्रा में? अरे भैया दूसरे धर्म में भी कई कार्यक्रम हैं ऐसे धार्मिक जिसमें लोग तलवार लेके निकलते हैं, तो क्या करते हैं आप? और तलवार देख के गुस्सा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो तलवार लेके जाता है वही मार खा के भी आता है। जो तलवार लेके जाता है जिसपे आरोप है कि वो हिंसा करने गया था, वही पत्थर खा के भी आता है। गजब हिंसा करने जाता है बॉस, गजब लॉजिक है। गया है मार करने और मार खा के आ जाता है। हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। तलवार शोभा यात्रा में लेके जा रहे तो वो चलाने के लिए नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन लॉजिक पे तो प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्थर चलाना जो है वो बचाव है। ऐसी सी भी बातें कही जा रही बिहार में, अलग ही लेवल है बॉस। अब ममता सरकार ये तक कह दे रही है कि रामनवमी मनाने का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है राज्य में, गजब ही चल रहा है। हनुमान जयंती को लेकर भी ममता बनर्जी ने पहले ही हिंसा की आशंका जताते हुए कहा था कि उन्होंने सभी डीएम और पुलिस को अलर्ट कर दिया। लेकिन सवाल यह कि ममता बनर्जी ने यही काम रामनवमी पर क्यों नहीं किया? उन्हें तो रामनवमी पर भी हिंसा भड़कने की आशंका थी। उनको तो पता था कि सब बीजेपी कर रही है, बाहर से गुंडे बुला रही है। अगर उन्होंने रामनवमी पर भी डीएम और पुलिस को पहले से अलर्ट किया था तो हिंसा भड़क कैसे गई? वहीं कोलकाता हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि कल हनुमान जयंती शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो शांति चाहती है। बंगाल वो जगह है जहां हर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। उनके मुताबिक वो राज्य और देश में शांति की कामना करती है। हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उम्मीद है उन सब का पालन होगा। ये बंगाल का हाल है। अब बिहार की भी सुन लीजिए। कभी बिहार बंगाल एक ही हुआ करते थे, आजकल बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों की बातें एक लगने लगी। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा पर आज नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए बयान देने के लिए। ऐसा लगा कि इस बेहद गंभीर विषय पर नीतीश कुमार कुछ बड़ा संजीदा बयान देंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए हंस रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जैसे ये विषय बहुत गंभीर ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर, उनकी हंसी सुनकर यही लगा कि या तो वो इस विषय को हल्के में ले रहे हैं या अपनी सरकार की नाकामी को अपनी हंसी के पीछे छुपा रहे हैं। एक बार जरा देखिए नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज। सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है। बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं। लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहे थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? नीतीश कुमार दंगे पर सवाल पूछा जा रहा है, उनको हंसी किस बात की आ रही? उनके पीछे खड़ा एक आदमी, एक महिला नहीं हंस पा रहा है और वो हंस के बता रहे हैं।
जैसे बंगाल में भड़की हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने सारा दोष बीजेपी पर मढ़ दिया, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने भी किया। नीतीश कुमार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि 2 लोग हैं जो बिहार में इधर उधर कर रहे हैं। नीतीश कुमार यह भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में पहले ऐसी हिंसा नहीं होती थी, इस बार ही ऐसा हुआ है। इसका भी सच बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए उनका बयान। सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ, और एक एक आदमी से हम पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं, और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है, और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। हासास के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं समझ गए ना। अरे समझ गए ना, ये 2 लोग हैं, एक राज कर रहा है, एक ये कर रहा है। नाम लेके ना बोलिए बॉस, इतना क्या हड़बड़ा रहे हैं, इतना क्या डर डर के बोल रहे हैं कि नाम नहीं ले सकते हैं। बोलिए ना बॉस, किसको बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, अमित शाह को बोल रहे हैं, तो नाम लेके बोलिए, और उसके बाद बोलिए अगर आपको पता है कि इन्हीं लोगों ने कराया, करिए अरेस्ट, करिए एफआईआर। आम आदमी की जिंदगी का खिलवाड़ बना के रख दिया इन लोगों ने। सब पता है कि इसने किया, इसने किया, इसने किया, लेकिन अरेस्ट किसी को नहीं करेंगे। और जब अरेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि उसने किया है? बिहार में भड़की हिंसा पर अपनी सरकार का बचाव करते हुए नीतीश कुमार तर्क दे रहे हैं कि आज तक तो बिहार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जी। नीतीश कुमार शायद ये भूल गए हैं कि बिहार में पहले भी इस तरह की हिंसा भड़कने के का लंबा इतिहास है, और जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी था बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कह रहा कि बीजेपी जब बिहार में साथ में थी आपके तो कुछ नहीं हो रहा था, या उसके पहले नहीं हो रहा था, या उसके बाद नहीं हो रहा है। 2016 बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, ये बिहार का बता रहा हूं आपको। बिहार में दंगे हुए, 139 लोगों की मौत हुई, और नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। 2018 रामनवमी पर, वो भी रामनवमी पर हुआ था। रामनवमी भागलपुर जगह थी, नीतीश कुमार जी याद कर लीजिए। हिंसा हुई, 70 लोग घायल हुए। ना ना, बिहार में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। भागलपुर में यह हिंसा शुरू हुई थी, सिवान, औरंगाबाद, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा तक फैल गई थी। 2021 में हुआ बॉस, क्या दूर जा रहे हैं, 2021 में हो चुका है। 51 लोगों की मौत हुई थी। कह रहे हैं कुछ नहीं होता है। इतिहास खंगालने लग जाऊंगा ना तो इतने उदाहरण निकल आएंगे कि बोर्ड भर जाएगा। और सब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए हिंसा भड़कने की खबरें बताऊंगा। बिहार में हुई हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित सासाराम जिला हुआ है। सासाराम में लोग अब कह रहे हैं कि दंगों और हिंसा को रोकने के लिए तो योगी मॉडल की जरूरत है। जिस तरह यूपी में हिंसा करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होता है, उसी तरह बिहार में भी होना चाहिए। अब पब्लिक भी गलत बोल रही है क्या नीतीश जी? सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। आदित्यनाथ भी देखिए, वहां पर यूपी में कहीं दंगा नहीं हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है? बहुत बढ़िया वहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यूपी में तो बुलडोजर चल जाता है, यहाँ भी किया जाए, यहाँ भी बुलडोजर चला जाए जी। क्या लगता है कैसे इन दंगाइयों से निपटा जाए? यहाँ पर भी योगी की तरह बुलडोजर चलाया जाए, जो दंगाइया है।
जो गलत काम करेगा। हाँ, जो गलत काम करेगा उसके घर पे एकदम बुलडोजर चला देना है। आपको लगता है ऐसा एकदम। सरकार करेगी आपकी? ये तो सरकार से नहीं लग रहा है उम्मीद कि वो करेगी। उत्तर प्रदेश रहता तो अबले सबका घर गिर गया रहता है। यहाँ पर भी एक्शन लेना चाहिए। जो दंगा कर रहा है उसको घर पर बुलडोजर, एक बार बुलडोजर चल जाएगा फिर वैसे करबे नहीं करेगा दंगा। सब बुलडोजर चलेगा तो दहशत हो जाएगी। हाँ दहशत हो जाएगा ना, तो करबे नहीं करेगा। ऐसे होता है, सोचता है कि 1 महीना 2 महीना में जेल में से आ जाएगा, बस कोई हो तो नहीं। एक बार बुलडोजर चल जाएगा तो कभी कोई नहीं करेगा इसे दंगा फंसा। योगी का फार्मूला है बिहार में भी। हाँ, योगी का फार्मूला बिहार में भी होना चाहिए। योगी जी जो कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति तोड़ दे रहे हैं, जो दंगा कर रहा है, उसका भुगतान सभी को भोगना पड़ रहा है। और उसका अगर बुलडोजर चला देंगे तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगा, तो वो फिर दंगा नहीं करेगा। योगी जैसा सरकार बिहार में भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि बिहार में जो हिंसा हुई है, दंगा हुआ है, पत्थरबाजी और लूट हुई है, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। लेकिन इसी हिंसा में नालंदा में बीजेपी नेता हैदर आजम का शोरूम भी लूट गया। अगर बीजेपी हिंसा करवा रही है, वो अपने ही नेता का शोरूम क्यों लूटने देगी भाई? ये तस्वीरें बीजेपी नेता हैदर आजम के शोरूम की, जिसे 31 मार्च की रात को उपद्रवियों ने लूट लिया और वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। हैदर आजम महाराष्ट्र बीजेपी के सचिव हैं। उन्होंने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि नालंदा के मेरे डिजिटल दुनिया मॉल पर अज्ञात लोगों ने हमला करके सारा माल लूट लिया। मुंबई में रहने के बावजूद बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए हमने वहां कारोबार शुरू किया। लेकिन इस तरह के हादसे को देखकर बिहार में काम करने के लिए कौन आएगा? तो ये तो कानून व्यवस्था है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर बीजेपी के एक नेता की दुकान लूट ली जा रही है और कहा जा रहा है सब बीजेपी करा रही है। हिंसा के मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा में बीजेपी ने हिंसा का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे थे। स्पीकर ने उन्हें 2-3 बार बैठने को कहा। उसके बाद स्पीकर ने मार्शल बुलाकर एमएलए जीवेश मिश्रा को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल्स ने विधायक जीवेश मिश्रा को हाथ और पैर से पकड़ा और उठा के बाहर फेंक दिया, कर दिया बाहर। विधायक को ऐसे बाहर किया गया जैसे वो बिना इजाजत विधानसभा में घुस आए हों। अरे भाई, मुख्यमंत्री से ही ना जवाब मांग रहे थे। यहां संसद में कार्रवाई स्थगित हो जाए तो कह दिया जाता है लोकतंत्र खत्म हो गया। वहां विधायक मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहा है तो बोरा टाइप टांग के फेंक दिए बाहर। नहीं, कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये बिहार में हो रहा है। बीजेपी शासित राज्य में होगा तब ना लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, तब ना देश खतरे में पड़ेगा।